तो दोस्तों आपको इंतज़ार था मिस्टर बीस्ट की न्यू वीडियो का, तो वो इंतज़ार ख़त्म होता है। मिस्टर बीस्ट एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं, जिसमें ये एक आइलैंड के ऊपर रुक रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई मदद होगी और सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। 1 आवर हो चुका है, इन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली है, कहाँ इन्होंने स्टे करना है, कैंपिंग करनी है, और फिर इन्होंने एक दूसरे को टास्क देना साइन करना शुरू कर दिया। और उसमें जिस तरीके से कैंप बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होगी और पत्तों की ज़रूरत होगी, जिससे पानी हवा इसको रोक जाए। चलो फिर रात का टाइम हो गया और सब सो गए। पहला दिन तो गुजर गया जैसे भी। दूसरे दिन का आगाज़ हो गया है और अच्छी सुबह है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है और इन्होंने अपने कैंप को और अच्छे से इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। हो सकता है इनको पता हो कि बारिश के कुछ आसार हो। और डे सेकंड में सुबह होते ही बहुत ही अच्छी तरीके से पानी का मज़े लेते हुए, और जैसे कि मिस्टर बीस्ट की एक खूबी है कि वो कोई भी चैलेंज होता है उसको बड़ा टफ करते हैं, और इसी तरीके से सेकंड डे भी पास हो जाता है। थर्ड डे के ऊपर थर्ड डे स्टार्ट हो गया, और जिसमें इसमें बताया जाता है कि रात को सोने में कितनी मुश्किलात हुई। अब ये हंटिंग के लिए एक जाल बिछा रहे हैं, जिसमें ये कर रहे हैं कि कुछ हासिल हो, कुछ पकड़ा जाए जिससे ये खाना खा सकें, क्योंकि मिस्टर बीस्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाते हैं अपने लिए, और जिसको भी टास्क देते हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो ख़ुद के लिए भी टास्क जो उन्होंने बनाया है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो फिर समंदर हो और उस समंदर में फिर उसका इंजॉय ना हो, और मिस्टर बीस्ट है तो फिर इनका भी एक अलग ही अंदाज़ होता है इंजॉयमेंट का। और बहुत ही खूबसूरत बीच के ऊपर इनका डे 3 भी इसी तरह पास होता है और नाइट हो जाती है। बाकी ये सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो एडवेंचर है वो वाकई में एक आइलैंड के ऊपर पूरी नाइट स्टे करना वाकई एक आसान बात नहीं है। और फिर डे 4 हो चुका है, और अब खाने के लिए कुछ इन लोगों ने इंतज़ाम कर रहे हैं। फ़िशिंग के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी मछली पकड़ सकें, और एक मछली पकड़ी भी गई। वाह, ये तो बिग अचीवमेंट। और अब खाने का, अगर इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इंजॉयमेंट, खाना और सोना, इसके बिना इंसान रह नहीं सकता। और बिस्किट के अंदर मछली लगा के खाई जा रही है, और अपने तासुरात बयान करते हुए सब कि किस तरीके से इनकी कठिन लाइफ गुजर रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है घर से इतना दूर और रात को समंदर में और इस आइलैंड में। अब दूसरा टास्क इनका स्टार्ट हो चुका है कि इनको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उस पोजीशन तक पहुंचना है। तो डे का आगाज़, डे 5 का आगाज़ हो चुका है, जिसमें की जर्नी स्टार्ट हो गई है। और ये आसान नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर की साइड चढ़ना आसान काम नहीं होता, तो लग पता जाएगा। और इसी तरीके से देखो, ऐसा फील होता है जैसे एक दुनिया के दूसरे कोने तक हम जा रहे हैं। Something even better. Mac, does this moment remind you of क्या मिलता है, और इसमें सिर्फ तस्वीरें ही मिलती है। और उनका दूसरा पार्टनर वहाँ पर कैंप पे उनके लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार कर रहा है और उनका इंतज़ार कर रहा है। और रात होने को है, पूरी कैंप दोबारा रिटर्न अपने होम की तरफ, जो उनको बेस्ट है इनकी, उस तरफ ये दोबारा आ जाते हैं। और रात का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए, इंजॉय करते हुए। और ये 5वां दिन भी इनका बड़ा कठिन गुजरता है, क्योंकि बारिश जो हो जाती है, और बारिश के अंदर फिर सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल होता है। और वो भी रात का टाइम, और अनएक्सपेक्टेड और मूसलाधार बारिश, वो भी 2 घंटे मूसलाधार बारिश, वो भी समंदर के किनारे। फिर जैसे भी 5 डे गुजरी जाता है और 6 डे का आगाज़ हो जाता है, और सब अपनी कल रात की दास्तानें सुनाते हैं। फिर जगह तो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। 6 डे का भी आगाज़ हो चुका है, और पानी और खाने का भी तकरीबन एंड चल रहा है। और इंसान की लाइफ में जैसे बोला, इंजॉयमेंट, खाना और सोना, ये तो बहुत ज़रूरी है। बगैर इंजॉयमेंट के तो ज़िंदगी अधूरी है। बॉनफायर, और ये डे 6 का भी इख्तिताम, और डे 7 के ऊपर अब आज़ादी का टाइम है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।